मंदिर का शापित रहस्य, अगला अध्याय। प्रेजेंटेड बाय सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हिंदी स्टोरी। नई मुसीबत की शुरुआत। मंदिर का शाप खत्म होने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अजय, सुमित और रवि के मन में अब भी अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तभी मंदिर के भीतर से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे रोका नहीं, बल्कि और भी ताकतवर बना दिया है। अजय की नींद खुली। वह घबरा कर उठ बैठा और देखा कि मंदिर की दिशा से लाल रोशनी चमक रही थी। उसने तुरंत सुमित और रवि को जगाया और तीनों मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कोई और मौजूद था। वह एक काला साया था जो हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और वह मंद मंद हंस रहा था। पुजारी भी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माला कसकर पकड़ी और बोले, यह असंभव है। तांत्रिक की आत्मा को हमने मुक्त कर दिया था। लेकिन वह काला साया हंसते हुए बोला, मुक्त नहीं, तुमने मेरी शक्ति को और बढ़ा दिया है। अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता, किसी के बर्तन रात में खुद ब खुद गिर जाते, और सबसे खौफनाक बात, कुछ लोगों को नींद में ऐसा लगने लगा कि कोई उनका गला घोंट रहा है। गांव के लोग घबरा गए। वे पुजारी के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाए। पुजारी ने कहा, हमें मंदिर के नीचे छुपे तांत्रिक के असली शरीर को नष्ट करना होगा। जब तक उसका शरीर मौजूद है, उसकी आत्मा हमेशा वापस आ सकती हूँ। अजय, सुमित, रवि और पुजारी ने मिलकर मंदिर की तलाशी शुरू की। अचानक सुमित को एक दीवार पर अजीब से निशान दिखाई दिए। पुजारी ने मंत्र पढ़ा और दीवार हिलने लगी। दीवार के पीछे एक और गुप्त दरवाजा था, जिसे खोलते ही एक सीढ़ी नीचे जाती दिखी। नीचे एक बड़ा हाल था, जहां बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटा हुआ शरीर रखा था, तांत्रिक का असली शव। जैसे ही उन्होंने शव के पास जाने की कोशिश की, चारों ओर भयानक हवाएं चलने लगीं। अचानक वह काला साया फिर प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम सब मेरे दास बनोगे। पुजारी ने तुरंत अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अजय, सुमित और रवि ने हिम्मत दिखाते हुए तांत्रिक के शव को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग जलने से पहले ही बुझ जाती थी। तभी पुजारी को याद आया कि तांत्रिक को हराने के लिए विशेष पवित्र जल की जरूरत होगी। वह जल्दी से मंदिर के सबसे पवित्र स्थान से जल लेकर आए और उसे शव पर छिड़क दिया। भयानक चीखों के साथ वह काला साया जलने लगा। पूरा मंदिर कांप उठा और फिर एक तेज धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही तांत्रिक का अंत हुआ, मंदिर और गांव के ऊपर छाया अंधेरा भी खत्म हो गया। सुबह होते ही गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। पुजारी ने कहा, अब यह मंदिर पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। अब ये जगह सिर्फ आस्था का प्रतीक रहेगी, न कि डर का। अजय, सुमित और रवि ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आखिरकार एक और रहस्य सुलझ गया था, लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी था, क्या ये सच में अंत था, या फिर कोई नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। क्या अगला अध्याय और भी डरावना होगा? जानने के लिए सुनील श्रीवास्तव, डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। बाय बाय, टेक केयर।